हे गाइस, आज से सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स चालू हो रहे हैं। आपको विशेज एंड ब्लेसिंग्स देने से पहले मैं 5 टिप्स देना चाहता हूं विच कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस ऑफ 8 to 10 मार्क्स इन योर फाइनल रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहला टिप, एग्जाम हॉल टाइम से पहुंचेंगे, इनफैक्ट टाइम से पहले पहुंचेंगे। वो आपका बैटल ग्राउंड है और आपको पता होना चाहिए गाइस कि आप ना वहाँ भागा दौड़ी करके ना पहुंच रहे हो, एंग्जाइटी में ना पहुंच रहे हो, अरे मेरा पेपर तो नहीं छूट जाएगा, मैं तो लेट हो गया, मेरी बस निकल गई, मेरी ट्रेन निकल गई। पहले पहुंचो, बाय 1:15 यू शुड बी देयर, क्योंकि 1:45 पर आपका रीडिंग टाइम चालू हो जाता है। दूसरा टिप रीडिंग टाइम से जुड़ा हुआ है, जहां पर आप उस रीडिंग टाइम में पहला मैंडेटरी क्वेश्चन को रीड आउट नहीं करेंगे, आप रिमेनिंग क्वेश्चंस में से एलिमिनेट करेंगे गाइस कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। हाँ, रीडिंग टाइम बच जाता है तो उसके बाद आप मैंडेटरी क्वेश्चन भी रीडिंग में ला सकते हैं। तीसरी चीज, स्पीड शुरुआत से ही मेंटेन करके रखेंगे गाइस। ऐसा नहीं है आखिरी जब आधा घंटा बोला जाएगा, लास्ट हाफ एन आवर, ओ मेरे तो 40 नंबर का रह गया, नहीं ऐसा नहीं करना है। फॉर एवरी 6 मार्कर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, आपको 11 मिनट के अंदर अंदर उसे सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो अगर कोई 15 नंबर का क्वेश्चन है, यू कैन टेक टाइम अप टू 28 to 30 मिनट्स, बट प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 15 नंबर के क्वेश्चन में 50 मिनट तक वही क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो परेशान हो रहे हैं। आगे बढ़ जाइए, वक्त में वापस आ जाइएगा, जितना अटेम्प्ट कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। चौथी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि घर से निकलते वक्त माँ बाप का या बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाइएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरे नाना जी हमेशा कहते थे कि ऐसा नहीं था बेटा कि लक्ष्मण जी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो मेघनाद का वध कर सके, वो बहुत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता तुल्य भाई, अपने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिए बगैर ही चले गए थे, इसलिए चोटिल हो गए थे। इसलिए ध्यान रखना, बड़ों का आशीर्वाद शायद आपको दिखता नहीं है, लेकिन एक वो प्रोटेक्टिव गियर होता है दोस्तों, जो आपको हमेशा सुरक्षित रखता है। कहीं ना आपको अभी फील नहीं होता, बाद में रियलाइज करोगे इस चीज़ को। तो ये समझना कि आपके हर पेपर में 5 नंबर आपके आशीर्वाद के हैं, तो माँ बाप का आशीर्वाद, बड़ों से आशीर्वाद लेकर जाइएगा। एंड आखिरी चीज जिसका ध्यान रखना है कि जब तक 3 घंटे पूरे नहीं हो जाते, इवन दो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेपर जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अगर जल्दी खत्म हो भी जाता है तो आप लोग एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोग अपना प्रेजेंटेशन पर फोकस करेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन्हें अंडरलाइन कर दीजिए, सो दैट इवैल्यूएटर देखकर खुश हो जाए और आपको ईजिली मार्क्स दे सके। तो जल्दबाजी नहीं करना है। ऑल राइट, एंड नाउ कम्स माई विशेज एंड ब्लेसिंग्स गाइज। मेरी पूरी स्ट्रेंथ, मेरी पूरी जान, मेरा पूरा विजडम आप मेरे सारे बच्चों के साथ हो। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, इस चीज़ पर विश्वास रखिएगा। टुडे इज द डे दैट वी एक्चुअली वेट फॉर। कोई भी आईपीएल की टीम में प्लेयर डगआउट में नहीं बैठना चाहता, खेलना चाहता है, मैदान में उतरना चाहता है, तो आज मैदान में उतरोगे और जीतोगे, शतक मारोगे, हैट्रिक लोगे गाइज। एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड। All the best. God is with you.